बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इजलाल हैदर। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लब्बैक या अक्सा मार्च जो है वो इस वक्त शाहदरा चौक पर पहुंच चुका है। एक बड़ी तादाद तहरीक लब्बैक के कारकुनान की इस वक्त यहाँ मौजूद है। इस वक्त यहाँ शाहदरा के मकाम पर जो है वो जो शाहदरा चौक है यहाँ पर पड़ाव है। और इस वक्त जो तहरीक लब्बैक के मजलिस शूरा के मरकजी रुकन हैं अल्लामा फारूकुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है वो पूछते हैं। जी अल्लामा साहब, बताइएगा कि इस वक्त कारकुनान बड़ी तादाद में पुरजोश भी हैं और आपका जो काफिला है रवा दवा है, क्या कहेंगे? क्या इस वक्त अज़्म है? जो काफिला है वो किस तरफ अब तक जो जारी है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये गवर्नमेंट की नालायकी है। हमारा तो सिर्फ एक ही अज़म था कि हमने अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना है कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके जालिम के खिलाफ हैं। हम आपके ऊपर होने वाले जुल्म को नापसंद करते हैं और उससे बरात का इजहार करते हैं, और आपके ऊपर जो जुल्म ढा रहा है हम उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, लानत व मलामत का मुस्तहक ठहराते हैं, और दुनिया से जितनी भी आलमी बिरादरी है उसको कहते हैं कि भी उस जालिम को रोके, ताकि दोबारा वो आपके ऊपर मजीद हमलावर ना हो, बल्कि आपके बाकी जो इलाके जिसके ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है वो भी छोड़ दे। बल्कि हमारा वही नजरिया है फ़लस्तीन के बारे में, और इसराइल और फ़लस्तीन के क्लैश के मामले में जो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का था। तो ये एक दिन का मार्च था जो फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाना था। उसको तूल देना, रस्ते बंद करना, खंदकें खोद देना, सारी बदमाशी करना, गुंडागर्दी करना, और फिर मीडिया पे बैठ के बेहुदा किस्म की बातें करना, ये बातें करके, और साथ में सबसे बड़ी जो अजियतनाक बात है कि मार्च शुरू होने से 2 दिन कबल बैठे बिठाए लोगों के ऊपर आके फायर खोल देने और उनका खून बहा देना। अब तक 5 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, और अभी आपके सामने एक शहीद का जनाजा पड़ा है, आप यहाँ पे मौजूद थे। तो ये जो कुछ है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जानबूझ के इश्तियाल दर इश्तियाल जिस तरह के मामलात गवर्नमेंट कर रही है, हमारी पंजाबी में कहते हैं कि हत्था नाल दित्तियां दंदां नाल खोलियां पैंदियां ने। तो ये जिस तर्ज की बदमाशी कर रहे हैं, इनको ये अंदाजा नहीं, इनको भी नहीं है और इनके हैंडलर को भी नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। हम इनको अभी भी ये कह रहे हैं कि ये वो मामला नहीं था तूल देने वाला, ये आपकी हिमाकत की वजह से तूल पकड़ रहा है। अच्छा, साथ में इसके ये एक फलस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। दूसरी तरफ जो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मुआहदा हो रहा है, अमन मुआहदा, उसमें फ़लस्तीनी जो हैं वो रजामंद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब मुआहदा होने जा रहा है तो मार्च किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये इनकी बदबख्ती और नालायकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हदीस शरीफ में है कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। ये बुज़दिल भी हैं और झूठे भी हैं, ये मुनाफिक हैं। हमने कब कहा है कि भी मुआहिदा नहीं होना चाहिए? हम उनके साथ इज़हारी यकजहती कर रहे हैं। इज़हारी यकजहती करने के लिए क्या है, आप 5 फरवरी को हर साल गवर्नमेंट भी यहाँ पे बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाती है, बड़ी बड़ी वॉक होती हैं और बड़े बड़े सेमिनार होते हैं कश्मीर के साथ इज़हारी यकजहती करने के लिए। क्यों? वहां पे जंग लगी हुई है। जंग तो जो 5 अगस्त 2019 को लगी थी वो खत्म हो गई। अब मुकम्मल तौर पे उन्होंने उसको कब्जा कर लिया। आप आज भी यौम मुजम्मत मनाते हैं, यौम कश्मीर मनाते हैं, यौम सियाह मनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। क्या करते हैं? बाकायदा मोबाइल के ऊपर जबरदस्ती कंपनियों से ट्यून लगवा देते हैं कि हम मुकम्मल तौर पे अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं। इसको कहते हैं इज़हार यकजहती। उसके लिए, और हम हर साल पाकिस्तान में कश्मीरियों से, और हर साल पाकिस्तान के अंदर रमजान मुबारक के आखिरी जुमे में यौम कुद्स मनाया जाता है। तो वो किस लिए मनाया जाता है? क्या अब दोबारा नहीं मनाया जाएगा? हमेशा मनाया जाता रहेगा, तब तक मनाया जाता रहेगा जब तक बैतुल मुकद्दस मुकम्मल तौर पर फलस्तीनियों के हवाले नहीं हो जाता और यहूदियों से आजाद नहीं हो जाता। तो ये सिर्फ और सिर्फ इज़हार यकजहती है। जंग चल रही हो, जंग बंद हो, हम कोई मुतालबा क्या आपसे मनवाने के लिए आ रहे थे? आपकी गवर्नमेंट गिराने तो नहीं आ रहे थे। हम आके ये तो नहीं कहने के लिए आ रहे थे कि आप अमेरिकन या यूरोपियन से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। आप गए हैं यूरोपीय यूनियन में, आपने जाके तकरीर की है, वो तकरीर में भी आपने जाके इस्लामी इस्तिलाहात जिस तरह बयान की हैं वो खुद काबिल गिरफ्त है। उसके बावजूद भी आप चैंपियन बने फिर रहे हैं कि देखें हमने कमाल तकरीर की है, वहां पे मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके काफिरों के सामने मैंने फलस्तीन की बात की है। आप यूरोपियन के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके फलस्तीन की हिमायत करें, वो तो हो गया लायक तहसीन। और हम जाके अगर अमेरिकन एम्बेसी या दीगर यूरोपियन एम्बेसी के सामने जाके फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करें और इसराइल की मजम्मत करें, ये क्यों बुरा है? हम क्यों मुजरिम हैं? अगर यूरोपियन के सामने और अमेरिकन के सामने आप खड़े होकर बात करते हैं
अक़वाम मुत्तहिदा में उनका मुकदमा रखते हैं, तो आपके लिए अगर वो सवाब का काम है तो हम अपने मुल्क में जितनी एम्बेसीज हैं उनके सामने जाके ये हज़ारों का इज्तिमा खड़ा करके और वहाँ पे जाके अगर बात करते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, ये नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए और दोबारा ये कभी भी इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, हम मुजरिम क्यों हैं। फिर इस तरह की यकजहती के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में बहुत बड़ा जो है क्राउड था जो आपने कुछ दिनों पहले देखा। इसी तरह दीगर यूरोप ममालिक में, काफिर ममालिक के अंदर, नॉन मुस्लिम